69 साला इंडियन दिल पाकिस्तानी लड़की में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अच्छा, वाकई में? हाँ। अच्छा, ये कब की बात है? ये अभी रिसेंटली आई थिंक इसी महीने में ट्रांसप्लांट हुआ है वो। अच्छा। हम्म। अच्छा, उसको इंडिया में क्यों जाना पड़ा? मतलब पाकिस्तान में क्यों नहीं उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वो सर्विसेज, वो फैसिलिटीज़, वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो कि इंडिया में मौजूद है। इस वजह से बहुत सारे लोगों को इंडिया जाना पड़ता है, स्पेशली जब हार्ट सर्जरी का मामला आता है। मतलब इंडिया ज़्यादा एडवांस्ड हो चुका हुआ है? ऑफ कोर्स ज़्यादा एडवांस्ड है। इसका अच्छा। ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स नहीं है ऐसे, या टैलेंट की कमी है। टैलेंट देखें, एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पे भी आप जाएं, किसी कंट्री में भी जाएं, वहाँ पे मौजूद होगा। लेकिन जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, तब तो तक आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पॉसिबल नहीं सकते, है। पॉसिबल नहीं है। अभी अगर ये फैसिलिटीज़ आ जाएं पाकिस्तान में, ये सर्विसेज आ जाएं, तो डॉक्टर्स डेफिनेटली, अगर पाकिस्तान के अंदर ना भी हों तो बैरून मुल्क बेशुमार पाकिस्तान के कार्डियक सर्जन्स मौजूद हैं, बिल्कुल। वो वापस आ वो सकते हैं, वापस आ वो सकते हैं। इन सर्विसेज को रन कर सकते हैं। अच्छा, जब उस लड़की को हुआ क्या था? मतलब इतनी यंग एज में, यूजुअली हम ये सुनते हैं कि हार्ट इश्यूज यूजुअली ओल्ड एज में जाके ज़्यादा होते हैं। हम्म। तो आपने बताया कि 19 साल की लड़की थी। हाँ, देखें, नॉर्मली होता ऐसा ही है कि हार्ट अटैक और दिल के मसाइल लेटर एजेस में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो बहुत यंग एज में हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक होते हैं वो, मतलब जेनेटिक कंडीशन होती है, पेरेंट्स से या फैमिली में किसी और को भी होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम, कंजेनिटल कंडीशन हो सकती है। नॉट श्योर कि एग्जैक्ट वजह क्या थी, लेकिन आज से 4 साल पहले, आई थिंक 2014 में, नहीं 2019 में, उसको हार्ट अटैक हुआ और दिल काम करना छोड़ गया। तो वो यहाँ पे उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो वो इंडिया गए। अच्छा। 2019 में गए, आज से 4 साल पहले। और वहाँ पे फिर एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगाई गई, क्योंकि दिल पंप नहीं कर रहा था, तो एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगाई गई जो कि पंप करे और हार्ट को हेल्प मिले खून को पंप करने में। वो एक टेम्पोरेरी सोल्यूशन होता है, मतलब वो परमानेंट नहीं। जिसको वो लगती है वो 3 से 4 साल या 5 साल, बस इतना अरसा ही वो गुजार सकता है, उसके बाद वो दोबारा फेल हो जाती है। और यही इस लड़की के साथ भी हुआ। अच्छा। 3-4 साल गुजरे, उसके बाद वो मशीन भी इन्फेक्टेड हो गई, इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे। उसके साथ राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी होना शुरू हो गया। वो एक टर्म होती है आइजनमेंगर सिंड्रोम, शायद आपने सुना हो। तो वो हो गया, और फिर उसके अलावा वैल्व लीकेज भी हो गई, एओर्टिक वैल्व की लीकेज हो गई। तो वो बहुत सारी अलामात आ रही थी, और वो दोबारा से इंडिया गए। अच्छा। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हार्ट ट्रांसप्लांट कोई आसान काम नहीं होता, फाइनेंशियली भी। कोई, वो बता रहे थे, इंडियन रुपीस 35 लाख लगे हैं इस पे, और वो डॉक्टर्स ने अरेंज किए हैं, वो जो उनके डॉक्टर्स थे। अच्छा, डॉक्टर्स ने अरेंज, मतलब ये फ्री में हुआ? ऑलमोस्ट फ्री में हुआ है। जाहिर है वो अच्छा। ट्रैवल कॉस्ट वगैरह भी हैं, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट की जो पैसे लगे हैं वो डॉक्टर्स ने उसके लिए फंडिंग अरेंज की है। वो खुद से भी कुछ पैसे उन्होंने दिए हैं, और साथ में कुछ वो एक ट्रस्ट है उनका, उनसे जो है वो फंडिंग ली गई है। अच्छा। और ऑलमोस्ट कोई 35 लाख पाकिस्तानी, नॉट पाकिस्तानी, इंडियन रुपीज़ लगे हैं, जो कि एक बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। और आई थिंक कि बहुत लकी है वो लड़की जिसको मैं खुद ही ट्रांसप्लांट सोच रही हूँ मिला। कि इतनी अमेजिंग सी ये बात है कि मतलब हाँ, उसको दिल, नई जिंदगी मिल गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो प्रोसीजर करने वाले डॉक्टर्स थे, डॉक्टर बाला हैं और एक और डॉक्टर हैं, कमाल उनका। अगर आप इंटरव्यू सुने, इतना कमाल के बंदे हैं वो। अच्छा। मतलब उनकी बात सुन के आपको अंदाजा होता है कि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। वो कहते हैं कि जाहिर है एक पाकिस्तान से बंदा आया, ठीक है, और इंडिया में भी जाहिर है बेशुमार मरीज होंगे जो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे बिल्कुल। होंगे। पाकिस्तान से बंदा आया, उसको हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, और वो भी फंडिंग अरेंज करके। तो ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप होता है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन उनका इंटरव्यू सुने, उससे पता चलता है कि वो अपने मरीज को सबसे पहले रखते हैं, ना कि पॉलिटिक्स को और जो रिलीजन को। बाउंड्रीज हैं और इन चीज़ों से बालातर होके। डॉक्टर को ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे डॉक्टर है ना? बिल्कुल, एज ए डॉक्टर आपको बाउंड्रीज की, पॉलिटिक्स की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब भी ये, यहाँ पे हम भी यही करते हैं कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम नहीं देखते उसका रिलीजन क्या है, हम नहीं देखते वो किस कंट्री से है, हम नहीं देखते उसकी लैंग्वेज क्या है, कुछ भी नहीं देखते। बिल्कुल। सिर्फ अपने मरीज को देखते हैं और उसी को ट्रीट करते हैं, और यही इंसानियत भी है। सही कह रहे हैं आप।